जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का 13th डे। और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे सारे सीरीज़ को देख सकते हो। वहाँ पे पॉलिटी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी सीरीज जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी का होगा। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछती है इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये क्वेश्चन जो है 2007 में क्वेश्चन को पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। विच वन एमंग द फ्लोइंग मेजर इंडियन सिटीज़। यहाँ पे सिटीज़ का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा जो है ना वो ईस्टवर्ड लोकेटेड है। कौन सा सिटी जो है वो ईस्टवर्ड लोकेटेड है, मतलब सबसे पूर्व में जो है ना कौन सा शहर लोकेटेड है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में हैदराबाद दिया गया है, भोपाल दिया गया है, लखनऊ दिया गया है और बेंगलुरु दिया गया है। अगर हमको इसका लोकेशंस पता होगा तो हम इसको अच्छा से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा जो है ना वो सबसे पूर्व में स्थित है। सबसे पूर्व में स्थित है मतलब इधर, ठीक है। तो सबसे पूर्व में कौन सा लोकेटेड है? क्या हैदराबाद लोकेटेड है? क्या हैदराबाद? भोपाल कहाँ होगा? लखनऊ, बेंगलुरु। तो देखो यूपी जो है ना, लखनऊ जो है वो सबसे ईस्टवर्ड में लोकेटेड है, ठीक है। लखनऊ जो है वो सबसे ईस्टवर्ड में लोकेटेड है, जिसके कारण इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको लोकेशंस के माध्यम से देखो, ये देखो 80 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है लखनऊ, ठीक है। और जबकि भोपाल जो है वो 27 डिग्री लगभग, और हैदराबाद जो है वो 28 डिग्री ईस्ट में, और बेंगलुरु जो है वो 27 डिग्री। तो सबसे ईस्टवर्ड में कौन सा लोकेटेड है? तो लखनऊ जो है वो सबसे ईस्ट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। पेयर्स दिया गया है, यहाँ पे देखो फॉलोइंग फेमस प्लेस का नाम दिया गया है और रीजन दिया गया है, ठीक है। जैसे देखो बोध गया दिया गया है, तो बोध गया जो है वो, बोध गया क्या बाघेलखंड रीजन से संबंधित है क्या? तो यही बताना है कि कौन सा रीजन किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखो खजुराहो जो है वो क्या बुंदेलखंड रीजन से संबंधित है? सिरदी जो है वो क्या विदर्भा से है? नासिक जो है वो मालवा से है क्या? तिरुपति जो है वो रयालासीमा से संबंधित है क्या? तो इसमें से क्या होगा, करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो करेक्ट है उसी को बताना है। तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट है ये बताओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक खजुराहो पढ़े होगे हिस्ट्री में कि ये जो है ना वो कहाँ से लोकेटेड है? तो बुंदेलखंड से लोकेटेड है। बोध गया तो बिहार में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तिरुपति जो है ना वो, ये जो है रयालसीमा, ये यहाँ से लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 2 और 5। तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो जो है बुंदेलखंड से लोकेटेड है और तिरुपति जो है वो रयालसीमा से लोकेटेड है यहाँ, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो बोध गया जो लोकेटेड है वो बागेलखंड से नहीं है। देखिए बोध गया जो कहाँ पे है? तो बिहार में ये लोकेटेड है। इट इज़ द फेमस प्लेस वेयर गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री, ठीक है। गौतम बुद्धा जो थे वो इनलाइटनमेंट जो प्राप्त किए थे वो कहाँ पे प्राप्त किए थे? तो बोध गया में, ठीक है। तो और यहाँ पे खजुराहो जो है वो क्या बुंदेलखंड से लोकेटेड है? हाँ, तो खजुराहो जो है बुंदेलखंड रीजन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ से लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ फेमस टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन चंदेला डायनेस्टी। और ये फेमस टेम्पल जो बनाया गया था वो किस डायनेस्टी? फेमस टेम्पल बनाया गया था वो चंदेला डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है। इसको हिस्ट्री में पढ़े होगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सिरदी जो है वो ये विदर्भा में नहीं है, जबकि ये कहाँ पे है? तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर साईं बाबा, ठीक है। ये साईं बाबा से जो है सिरदी पॉपुलर है, ठीक है। और नासिक जो है वो मालवा में नहीं है। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, नॉट मालवा रीजन। इट इज़ फेमस फॉर कुंभ मेला। नासिक में क्या लगता है? तो यहाँ पे कुंभ मेला में लगता है, ठीक है। कुंभ मेला नासिक में लगता है, हेल्ड एट द सेक्रेड गोदावरी रिवर। अब यहाँ पे देख सकते हो तिरुपति जो है वो रयाल
सीमा, तो हाँ तिरुपति बिलोंग्स टू द रायलसीमा रीजन इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? तो ये बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश रीजन में। इट इज़ फेमस फॉर द वेंकटेश्वरा टेम्पल एट तिरुमाला। ठीक है, तो जिसके कारण इसका राइट आंसर क्या हो गया था? 2 और 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है वो 2012 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है तो देखो यहाँ पे, ए पार्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पार्टिकुलर स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, तो किस स्टेट से एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है ये बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बता रहा है कि सेम लैटिट्यूड में लोकेटेड है, विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। यानी नॉर्दर्न राजस्थान जो है ना, जिस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, लगभग उसी लैटिट्यूड पे जो है ना वो स्टेट लोकेटेड है। ठीक है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है कि इट हैज़ ओवर 80% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। यानी उस स्टेट में जो है वो लगभग 80% जो है वो एरिया फॉरेस्ट से कवर करता है। ठीक है, और बोल रहा है कि ओवर 12% जो है वो फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। और 12% जो एरिया फॉरेस्ट कवर जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना उसको अप्रूवल दिया गया है। 12% एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है ये बताना है, कौन सा स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देख सकते हो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है वो 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे ये राजस्थान जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि जिस लैटिट्यूड में राजस्थान लोकेटेड है उसी लैटिट्यूड में जो है वो आंध्र प्रदेश भी लोकेटेड है। यहाँ पे देखो 27 डिग्री से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 29 डिग्री नॉर्थ में जो है वो राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश दोनों लोकेटेड है। ठीक है, जिसके कारण ऑप्शन फर्स्ट जो था वो सही हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंड रफली 26 डिग्री नॉर्थ से 29 डिग्री नॉर्थ, ओवरलैपिंग द लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, और उसी प्रकार से ऑप्शन 2 में जो दिया गया था 80% जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, तो हाँ ये भी सही था। अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वो 81% जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक है, जिसके कारण ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन थर्ड जो देख सकते हो कि इट प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एरिया सेटिस्फाइंग द। तो जो ऑप्शन थर्ड में दिया गया था कि 12% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर करता है अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर, तो ये भी जो है वो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या होता है प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है तो ये समझ लो। तो देखो प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है कि वैसा एरिया जो क्लियरली डिफाइन किया जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड, जिसको मैनेज किया जाता है, मैनेज और कंजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, प्लांट्स एनिमल्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स के लिए जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स के द्वारा इन इंडिया। जैसे देख सकते हो कि नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखा गया है। ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम्स एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी जो है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर गवर्नमेंट्स के द्वारा रखा गया है। ठीक है, प्रोटेक्शंस ऑफ द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स विद सम रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, और बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी जो है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ आते हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आज का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2005 में पूछा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज़। यहाँ पे इंडियन सिटीज़ दिया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। अब यहाँ पे नॉर्मल एनुअल रेनफॉल बताना है कि किस सिटी में जो है वो
नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होता है, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट किसके अंदर जो कहाँ पे जो है ना, किस सिटी के में जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद जो है कहाँ होती है, उसके बाद कहाँ होती है, उसके बाद कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक शहर का नाम दिया गया है, कोची हो गया, कोलकाता, दिल्ली, पटना। कोलकाता, कोची, पटना, दिल्ली। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। ठीक है, कोलकाता, कोची, पटना, दिल्ली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सो बताओ। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल से लोवेस्ट रेनफॉल बताना था। ठीक है, जिसमें से कोची में जो है वो लगभग 3000 मिलीमीटर जो है वो एनुअल रेनफॉल होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और कोलकाता में जो है वो 1600 से ले लगभग 1800 मिलीमीटर तक होता है, और उसके बाद जो है वो पटना में 1000 से लगभग 1200 तक मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, और दिल्ली में 700 से 800 मिलीमीटर तक वर्षा होती है एनुअल। ठीक है, तो ये लोवेस्ट सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दिल्ली में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया। चलो अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का फिफ्थ क्वेश्चन होगा। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। यहाँ पे फ्लोइंग फेमस प्लेस का नाम दिया गया है, और यहाँ पे रिवर का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पंदरपुर। तो पंदरपुर क्या चंद्रभागा के तट पे लोकेटेड है क्या? फेमस प्लेस है पंदरपुर, क्या चंद्रभागा के पास लोकेटेड है, ये बताना है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली ये क्या कावेरी रिवर के पास लोकेटेड है क्या? हम्पी क्या मालप्रभा रिवर के पास लोकेटेड है क्या? तो करेक्टली मैच बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच करता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 जो है ना वो सही है। पंदरपुर जो है वो चंद्रभागा रिवर के पास लोकेटेड है, और तिरुचिरापल्ली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कावेरी रिवर के पास लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये पंदरपुर जो है वो चंद्रभागा के पास लोकेटेड है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो कि पंदरपुर जो लोकेटेड कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में ऑन द भीमा रिवर के पास। ठीक है, एट पंदरपुर द रिवर टेक्स क्रिसेंट शेप, यानी ये जो है पंदरपुर जो है ना वो किस प्रकार का शेप बनाता है, तो ये चंद्राकार शेप बनाता है। ठीक है, रिसेंबलिंग द शेप ऑफ मून, यानी चंद्रमा के आकार का शेप बनाता है, जिसके कारण जो है ना द भीमा रिवर इज़ पॉपुलरली नॉन एज चंद्रभागा, जिसके कारण भीमा रिवर को जो कहा जाता है चंद्रभागा के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रभागा जो है वो हमारे स्टेटमेंट में पूछा गया था। ठीक है, तो चंद्रभागा क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि वो रिवर जो है वो चंद्रमा का आकार बनाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, तो चंद्रभागा पड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी रिवर के पास लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखो तिरुचिरापल्ली जो है वो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में कावेरी रिवर के पास लोकेटेड है, तो इसको ध्यान में रखना। द फेमस श्रीरंगम आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द कावेरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ कोली डैम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हम्पी जो है वो मालप्रभा के पास लोकेटेड है। हम्पी वाज द फेमस हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी किसका मतलब कैपिटल था हिस्ट्री में, तो विजयनगर एम्पायर का जो था ना वो कैपिटल था हम्पी। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुंगभद्रा रिवर के पास लोकेटेड है, ना कि मालप्रभा रिवर के पास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं आज का 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है वो 2000 में पूछा गया है। तो देखो, द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स टू हैव द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय अमर्त्य सेन इन दिल्ली, यानी दिल्ली में अमर्त्य कुमार सेन द्वारा तैयार की गई और जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया गया था स्टेट के द्वारा, वो कौन सा स्टेट था जो पहली बार जारी किया था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन सा स्टेट था जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ पे जारी किया गया था,
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है ना पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश प्रिपेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इन 1995। 1995 में जो है मध्य प्रदेश पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक है, मतलब उसको तैयार किया था 1995 में जो है ना वो तैयार किया था, लेकिन जारी किया था कब? तो 1998 में इसको जारी किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना कि अमर्त्य सेन के द्वारा इसको जारी किया गया था। ये भी याद रखना कि 1998 में जारी किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल में कब जारी किया गया था? तो वेस्ट बंगाल में जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को जो जारी किया गया था वो 2004 में जारी किया था। हर एक स्टेट के द्वारा जो है ना वो इसको बनाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में पहली बार जो जारी किया गया था वो 2004 में जारी किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना। और केरला में जो जारी किया गया था फर्स्ट बार जो 2005 में जारी किया गया था। ठीक है, भले केरला जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जो है ना लिटरेसी में और हेल्थ में जो है वो आगे रहता है, लेकिन इसको जारी कब किया गया था? तो 2005 में फर्स्ट टाइम जो है वो केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को जारी किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में कब जारी किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में पहली बार जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वो 2007 में और पब्लिश किया गया था 2008 में, तो इसको भी ध्यान में रखना, जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है वो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। तो लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में लोकेशंस दिया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है। ठीक है, जैसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और बताना है कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलिट्री लॉ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट 2 में क्या नाम दिया गया है? देहरादून, खामपेती, पुणे, हैदराबाद, कानपुर। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताओ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड्स दिया गया है, देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो वीडियो को रोक करके इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कानपुर में लोकेटेड है, कानपुर में। ठीक है, और ये मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलिट्री लॉ जो लोकेटेड है वो कामपेती में यानी दिल्ली शिफ्टेड यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो लोकेटेड है वो पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में लोकेटेड है, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कामपेती में, और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो है पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 2004 में आया था। देखो विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज इन असम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो असम में स्थित है क्या? सबसे बड़ा बौद्ध मठ क्या असम में लोकेटेड है? द लैंग्वेज कोन्यांग इज स्पोकन इन नागालैंड। कोन्यांग भाषा जो है वो नागालैंड में बोली जाती है क्या? ये बताना है। ठीक है, और थर्ड में पूछा है द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड इन असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है क्या? सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडियन यूनियन। यानी सिक्किम भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है क्या? तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला था? द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इन असम। असम में थोड़ी लोकेटेड है, सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये तवांग मोनेस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के रूप में जाना जाता है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? तवांग में, यानी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे? तो तवांग में अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, है ना। बुद्धिस्ट मठ जो लोकेटेड है कहाँ पे? तो तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना।
अब यहाँ पे देखो कोन्यांग लैंग्वेज जो है वो क्या नागालैंड में बोला जाता है, तो कोन्यांग इज स्पोकन बाय द कोन्यांग नागा ट्राइब। कोन्यांग जो है वो नागा ट्राइब के द्वारा बोला जाता है, जो कि नागालैंड में लोकेटेड है, ठीक है, मोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इन असम, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माजुली जो आइलैंड है ना, लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लोकेटेड है इन असम, इज वाइडली नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड के रूप में किसको जाना जाता है, तो माजुली आइलैंड को, ठीक है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो हाँ 2011 के सेंसस के अनुसार सिक्किम में पॉपुलेशन कितना था, 6.1 लाख, जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अमंग द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट देगा, ये 2004 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बता रहा है कि आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आंध्र प्रदेश का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है क्या, आंध्र प्रदेश का नहीं है भाई, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, गुजरात क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है क्या, तो हाँ गुजरात में जो है ना वो हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गुजरात जो है ना वो क्या है, तो गुजरात जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के रूप में जाना जाता है इंडिया में, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के रूप में, ठीक है। और गुजरात जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है, हाँ तो गुजरात में लगभग 17 से 19 जो है ना वो एयरपोर्ट्स माना जाता है कि गुजरात में है, ठीक है, इंटरनेशनल और जो भी होता है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा है। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है, विच वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट व्हेन इट वाज मेड ए सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953, यानी जब 1953 में आंध्र राज्य को अलग राज्य बनाया गया था तब उसकी राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे राजधानी देख सकते हो, गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर या वारंगल। तो क्या था जब आंध्र प्रदेश को जो है वो अलग राज्य बनाया गया था, उस समय उसका स्टेट का कैपिटल क्या था, उसकी राजधानी क्या थी, तो कुरनूल था। क्या था, कुरनूल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुरनूल जो है, कुरनूल बिकेम द कैपिटल ऑफ न्यूली क्रिएटेड आंध्र प्रदेश, जो कि कब क्रिएट किया गया था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। उस समय क्या उसका कैपिटल था, तो कुरनूल था। तो इसको ध्यान में रखना। आंध्रा स्टेट वाज फॉर्म ऑन द 1 अक्टूबर 1953 को आफ्टर सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑन द मद्रास स्टेट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।